हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि के लिए यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए फरवरी 2026 के महीने के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मंत्र रेमेडीज़ आपके लिए है। ओके, जिससे कि आपको जो है लाइफ में सक्सेस मिले, जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं या किसी भी तरह का इशू अगर आपकी लाइफ में है तो वो दूर हो। ओके, तो उसके लिए हम आज आपके लिए रेमेडीज़ देखेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितनी भी रेमेडीज़ जो आपको समझ आती हैं। ओके, अगर मैं यहाँ से 5 कार्ड आपको दिखा रही हूँ या 6 कार्ड दिखा रही हूँ तो 6 में से आपको 2 करनी है, 3 रेमेडी करनी है, वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो से या जन्म पत्री चेक करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 कार्ड हम इस डेक से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस रेमेडीज़ के और 3 निकालेंगे दूसरे डेक से। 1 बाय 1 देखते जाते हैं। फर्स्ट है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस, जनरस यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज़ जनरस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट्स गिफ्ट्स, प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ओपनिंग योर हार्ट टू रिसीव। ओके, आपको क्या करना है, कोई ना कोई डेली अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कुछ दया भाव से जो है काम करने का। ओके, जहाँ भी मौका मिलता है फरवरी के महीने में स्पेशली कहूँगी कि आपको बहुत ही काइंड हार्टेड रहना है लोगों के साथ। किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है। जितना आपका बिहेवियर जेनरस रहेगा और आपका दिल खुला भी रहेगा। ओके, एक होता है ना, कहते ना बड़े दिल वाले लोग हैं, तो उस तरह से आपको भी बड़े दिल का रहना है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी एक रेमेडी है जो कि आपके लिए रास्ते ओपन करेगी, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ओके, तो आपको वो इंसान जिसके लिए भी आप कुछ कर रहे हो ब्लेसिंग्स ज़रूर देता है। ओके, और आपको नहीं पता कि कब किस रूप में आपके सामने जो है ईश्वर प्रकट हो जाए और आपको आशीर्वाद देकर चले जाएं। तो इसलिए हर किसी के साथ अच्छे रहिए। नेक्स्ट है आपके लिए ओपन हार्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स गिफ्ट्स विद ग्रेस। ओके, तो यस अगेन देखो, जब आप ऐसा कुछ भी करोगे, और मैंने कहा ही था और यही आपके लिए आया है कि अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। साथ ही आप इस अफर्मेशन का जो है सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफ़र। ओके, तो ये अफर्मेशन आप डेली बोलना, इससे बहुत बहुत आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप फिर एक अट्रैक्शन वाले जोन में आ जाओगे, ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये डेली बोलनी है। कितनी बार बोलनी है, कोशिश करो सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, या उठते ही बोल लो 11 बार। किसी डायरी में नोट करके रख लेना, और सोने से पहले 11 बार, दिन में बोल लो 11 बार, मतलब 2-3 बार बोल लो, 7 बार, 11 बार, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन कम से कम 7 टाइम्स एक बार में आप ज़रूर बोलना, और दिन में 2 से 3 बार बोल लो। 24 घंटे में आप कभी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए इमोशनल ब्लॉक्स, एड्रेस इमोशनल ब्लॉक्स, दे कैन मैनिफेस्ट एज फाइनेंशियल ब्लॉक्स। ओके, तो ज़रूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फाइनेंसिस की जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका रीज़न आपके दिमाग में ही फीड है। मतलब एक होता है ना, अगर आप सोचोगे मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, मेरी किस्मत तो ख़राब है,
कुछ भी इस तरह का अगर सीड बचपन से फैमिली के थ्रू आपके मन में डाल दिया गया कि नहीं हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे को तो इतना ही लिमिटेड चीज़ें मिल जाएं, उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। यस, खुश रहना चाहिए, लेकिन आपको अपने सपनों के आगे कोई बैरियर ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट नहीं करने हैं लाइफ में, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इमोशनल ट्रिगर्स रिलेटेड टू मनी थ्रू माइंडफुलनेस और थेरेपी। तो आप क्या कीजिए, अपने जितने भी इमोशनल ब्लॉक्स हैं, जो भी आपके दिमाग में बीज पैदा कर दिया गया है कि आपको एक लिमिटेड इनकम ही जनरेट करनी है लाइफ में, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मिडिल क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ये है वो है, तो उस लिमिटेड थॉट्स को जो है अपने दिमाग से पहले हटाओ, इरेज करो। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, साथ ही अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हो। ओके, तो आपको अपने फाइनेंशियल ब्लॉक्स को रिमूव करने की भी ज़रूरत है, और ये आपके दिमाग में ही फीड हो चुकी हैं चीज़ें। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी निकल कर आती है दूसरे डेक से भी। तो बहुत इजी गाइडेंस है, काइंड रहना है आपको लोगों के साथ, एंड अफर्मेशन बोलो ब्लेसिंग्स वाली, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा है कि और भी अफर्मेशन आप बोल सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड बोलो, दिल से फील करके बोलो। ओके, चाहे आप दिन में 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, बट कोशिश करो 2 से 3 बार, और हर बार में 7 बार या 11 बार अफर्मेशन कम से कम इतने टाइम ज़रूर बोलो। नेक्स्ट है आपके लिए स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, गिव विथ सिंसेरिटी, ऑफर घी इनटू द अग्नि ड्यूरिंग हवन, अग्निहोत्रा। ओके, तो फरवरी के मंथ में, फरवरी 2026 में यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपना बेस्ट जो है लोगों को देने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए फ़र्स्ट गाइडेंस भी निकली थी कार्ड से। साथ ही आपको क्या करना है, ये रेमेडी है आपके लिए, आप जो है हवन कीजिए फरवरी के महीने में, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर कीजिएगा। एक हवन किसी भी ओकेजन पे कर सकते हो, अगर कोई ओकेजन हो आपके घर में स्पेशल, अदरवाइज़ वैसे भी कर सकते हो बात करके पंडित जी से। तो उसमें आपको जो है खुद ही जो घी डालते हैं, सामग्री डालने बैठते हैं, तो आपको जो है घी डालना है, अपने हाथों से ही आप डालिएगा। ओके, तो ये एक रेमेडी है, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली काम करेगी। हवन वैसे भी महीने में, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन ज़रूर करना ही चाहिए सबको, अगर पॉसिबल हो तो। ओके, और अगर नहीं है तो साल में कम से कम 3 या 4 बार हवन ज़रूर कीजिए। एनवायरनमेंट अच्छा होता है, शुद्धिकरण होती है घर की, और बहुत सारी चीज़ों से आपका बचाव भी होता है, दुर्घटनाओं से। नेक्स्ट है जटायु ईगल किंग, जस्टिस बी गिवन, स्टैंड फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट, बी करेजियस इन योर कन्विक्शंस, परफॉर्म सूर्य नमस्कार फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो है, अगर देखो स्पेशली उन लोगों के लिए कहूँगी, अगर आप किसी भी सॉरी, अगर आप किसी भी तरह के कानून व्यवस्था से रिलेटेड हो जॉब में, या नॉर्मली भी अगर आप कभी भी कुछ देखो कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, मान लो सड़क पे चलते फिरते भी बहुत सारी चीज़ें कभी हमें देखने को मिल जाती हैं सडनली, कि कोई किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, कुछ है, तो आपको यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है उस अन्याय के खिलाफ। ठीक है, पहली चीज़ ये है, अगर आपको दिखता है, अगर आप कर सकते हो, तो करेज आपके अंदर होनी चाहिए किसी इनोसेंट पर्सन को बचाने की। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ही आपसे कि अगर कोई किसी के साथ कुछ भी गलत करा है, मान लो ओल्ड लोग होते हैं, एजिड होते हैं काफ़ी, ठीक है, 70-80 साल पे जा रहे हैं, आप कहीं रोड क्रॉस कर रहे हो, या मान लो आप किसी ऑफिस वगैरह में गए कहीं भी, और उनके साथ कोई ऑफिसर वहाँ पे मिसबिहेव कर रहा है, उनकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप आगे बढ़कर उनकी हेल्प कर दीजिए। ओके, ऐसा आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आप खुद ही इस तरह की किसी जॉब में हो, मानो आप वकील हो, जज हो, कुछ भी इस तरह का आपका
प्रोफेशन है, पुलिस में हो, ठीक है, तो या कोई एनजीओ वगैरह चलाते हो, कुछ भी इस तरह का आपका काम है, तो आपको जो है किसी निर्दोष के साथ मतलब कि गलत नहीं होने देना है, हर किसी के साथ अन्याय करना है, ठीक है। और अगर आपको खुद ऐसा पर्सनल लेवल पे फ़ील होता है कि आप अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते, कुछ लोग होते हैं इवन अपने घर में भी नहीं बोल पाते कि वो ट्रूली चाहते क्या हैं, उनकी इच्छा क्या है अपनी लाइफ से, ठीक है, क्या चाहते हैं। तो आपको उसके लिए सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना होगा, इससे आपकी करेज भी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। ओके, अगर कुछ भी इस तरह का इशू है आपके साथ कि आप बोल ही नहीं पाते अपनी फैमिली के आगे भी, तो थोड़ा सा अपने लिए भी स्टैंड लेना स्टार्ट करो। ओके, और सूर्य नमस्कार करो, सूर्य देवता को आप जल भी चढ़ा सकते हो, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र बोलकर, ठीक है, 11 बार मंत्र बोलो, जल चढ़ाओ। जल खाली खाली नहीं चढ़ाना है, जल में आप चावल के दाने डाल सकते हो, थोड़े से चुटकी भर, ठीक है, रोली पाउडर मिक्स कर सकते हो या लाल चंदन पाउडर मिक्स कर लो या फिर हल्दी मिक्स करके चढ़ा लो जल, ठीक है। तो आप ये करो तो उससे भी आपके अंदर करेज बढ़ेगा। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए सावित्री, एम्ब्रेस इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ओवर कम एडवर्सिटी, चैंट सावित्री मंत्रा फॉर रेजिलियंस, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र की आपको चैंटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो फरवरी के मंथ में सूर्य नमस्कार भी आपका हो गया, सूर्य देवता की भी पूजा हो गई, और अब आ गया है आपके लिए गायत्री मंत्र। ओके, तो अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स आप में से कुछ लोग ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत मतलब कि इंट्रोवर्ट हो, ये कह सकती हूँ मैं, या फिर अगर इंट्रोवर्ट भी नहीं हो तो आपके अंदर इतनी करेज नहीं है कि आप किसी के लिए खड़े हो जाओ, किसी के लिए छोड़ो, शायद आप अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते हो। ओके, जैसे कि आपकी स्टार्ट में ही मैंने कहा, आपके इस थर्ड कार्ड से आया था कि आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं, आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हो, और ये ब्लॉकेजेस कोई नहीं, हमारी फैमिली ही हमारे दिमाग में बचपन से डालती है कि आप अपनी सोच को लिमिटेड रखो, आपको यही मिलेगा, ज़िंदगी ऐसी है, वैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो उस सोच को आपको अब चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र की आपको डेली चैंटिंग करनी होगी, डेली चैंटिंग कीजिए। फरवरी में 1 या 2 बार हवन ज़रूर करा लेना, ठीक है। और ये जो गायत्री मंत्र की चैंटिंग आप करोगे, कितनी बार करनी है, देखो सबसे बेस्ट रहता है पूरी 1 माला जाप कर लो, लेकिन बड़ा मंत्र है, आई एग्री, तो आप 51 बार एटलीस्ट ज़रूर बोल लेना, ठीक है। 51 बार गायत्री मंत्र बोल लो, कभी भी बोल सकते हो, एक शांत जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे बैठो, ठीक है, और गायत्री मंत्र जो है चैंटिंग करो माँ सावित्री का ध्यान करते हुए। तो ये थी आपके लिए फरवरी 2026 के महीने के लिए रेमेडी, गाइडेंस एंड मंत्र। ओके, आप इनमें से मैं कहूँगी कि देखो फर्स्ट 3 कार्ड्स में तो आपके लिए गाइडेंस ही थी, नेक्स्ट 3 में आपके लिए रेमेडीज़ है। एक रेमेडी है जो कि आपको केवल महीने में 1 बार कर लो, काफ़ी रहेगी हवन वाली। बाकी 2 हैं सूर्य नमस्कार, आपकी फ़िज़िक के लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू और समथिंग एल्स, तो आप एटलीस्ट सूर्य देवता को नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए, और सावित्री देवी का ये जो गायत्री मंत्र है, मतलब इसकी चैंटिंग आप ज़रूर कीजिए, और ये काम आपको डेली करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं आएंगी ही आएंगी। तो ये थी मेष राशि के लिए गाइडेंस एंड रेमेडी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।